Hello students, welcome. Now let's start our chapter number 8 motion. Okay, part 1 अभी से हम सीख रहे हैं. Part 1 में हम पूरा chapter नोट जो है वो हम explain करेंगे. And in the second part we will discuss about the numericals. Okay, so let's start. तो मोशन जो चैप्टर है हमारा उसमें हमें फर्स्ट सीखना है रेस्ट. तो व्हाट इज द रेस्ट? तो यहाँ पे डेफिनेशन है अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ अ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज. मतलब कि जब भी उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है देन वी कॉल इट अ रेस्ट. इसका मतलब कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पर ही है विद द रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे हम फर्स्ट फिगर है टूल्स लेइंग ऑन द फ्लोर. मतलब ये फ्लोर जो है हमारा फ्लोरिंग वो हमारा हुआ रेफरेंस पॉइंट और उस पर ये जो टूल्स पड़े हैं वो है रेस्ट पोजीशन में. मतलब कि वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे हैं. बेंच इन द पार्क, बुक्स ऑन द टेबल. यानी कि यहाँ पे हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात नहीं की है, टूल्स की बात है, बट ऑन द फ्लोर. तो फ्लोर हुआ रेफरेंस पॉइंट और उसमें जो टूल्स है वो है रेस्ट पोजीशन में. यहाँ पे पार्क हुआ रेफरेंस पॉइंट एंड जो बेंच है हमारी वो है ऑब्जेक्ट जो कि है रेस्ट पोजीशन में. और यहाँ पे जो टेबल हुआ वो हुआ हमारा रेफरेंस पॉइंट और जो बुक है वो है रेस्ट पोजीशन में. ओके स्टूडेंट. ओके, नाउ द सेकंड टॉपिक इज मोशन. तो अ बॉडी इज सेड टू बी in a state of motion when its position change continuously with a reference point. मतलब कि आगे भी हमने बताया रेफरेंस पॉइंट. तो रेफरेंस पॉइंट के कंपेयर में जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज करता है उसको हम बोलेंगे मोशन. जैसे कि ये फिगर है, वहां पे एक साइकिलिस्ट है वो ट्री के पास खड़ी है. ओके, नाउ आफ्टर अ सम टाइम क्या होगा? वो साइकिल जो है वो जगह से चेंज अपनी जगह चेंज कर दी. मतलब कि ट्री से वो थोड़ी दूर आ गई. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो है मोशन में. तो ट्री जो हुआ वो हुआ हमारा रेफरेंस पॉइंट और जो साइक्लिस्ट था वो था ऑब्जेक्ट. उसने ट्री से थोड़े दूर गया है, इसलिए मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो है मोशन में. Now motion can be a different types of depending upon the types of a path by which the object is going through. मतलब कि मोशन एक टाइप के नहीं होते, there are different types of motion. अगर हम बात करें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अ जो टाइप्स है उसमें है एक सर्कुलेटरी मोशन, another is a linear motion and a oscillatory motion. तो ये क्या होता है? लेट्स सी इन द नेक्स्ट फिगर. तो यहाँ पे तीनों के हमने एक डायग्राम दिखाया हुआ है, सर्कुलेटरी मोशन, लिनियर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन. सर्कुलेटरी मोशन मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई रेफरेंस पॉइंट के कंपेयर में सर्कुलर मोशन करता रहता है उसको हम बोलेंगे सर्कुलेटरी मोशन. तो यहाँ पे द प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड द सन. तो ये जो सब प्लैनेट हुए वो हो गए हमारे ऑब्जेक्ट के जो कंटिन्यूअसली सर्कुलेटरी मोशन कर रहा है. और सन हुआ और इसमें जो सन हुआ वो हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट. लिनियर मोशन मतलब कि जब भी ऑब्जेक्ट कोई स्ट्रेट पाथ पर ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसको हम बोलेंगे लिनियर मोशन. एंड द ऑसिलेटरी मोशन मतलब टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन. मतलब कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने पॉइंट से आसपास मोशन करता है तो उसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन. ओके स्टूडेंट, नाउ अभी हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी. तो ये क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? अपने आगे के स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो फिजिकल क्वांटिटी. तो इट इज अ क्वांटिटी प्रॉपर्टी दैट अ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड. मतलब कि जिससे हम मटेरियल को मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. एक स्केलर क्वांटिटी है और दूसरी जो कि है वेक्टर क्वांटिटी. ओके, स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट अ डायरेक्शन. मतलब जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती. अगर हम बात करते हैं कि भाई हम कोई सब्जी लेने गए और हम लाए 5 किलोग्राम, तो उसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. तो वो हो गई हमारी स्केलर क्वांटिटी. मतलब वेट जो हो गया, सॉरी मास जो हो गया
वो हो गया हमारे स्केलर क्वांटिटी। दूसरे एग्जांपल यहाँ पे दिए स्पीड, डिस्टेंस, ये जो हो गए वो है हमारे स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, नंबर्स, जैसे कि 5 केजी या 2 किलोमीटर या 3 लीटर, ये जो सब वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा जो है टॉपिक हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी से एक पॉइंट ज्यादा है, दैट इज यहाँ पे जो नॉट है वो निकल जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है बट कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, ओके। इन शॉर्ट यहाँ पे क्वांटिटी के साथ साथ हमारी जो क्वांटिटी होती है उसके साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स, ये सारे जो एग्जांपल है वो है हमारे वेक्टर क्वांटिटी के। ओके स्टूडेंट, ओके अभी हमें यहाँ पे इस चैप्टर में कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी है, जो कि वन है डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको पता है, यानी कि हम बोलते रहते हैं कि भाई हमने आज इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। डिस्प्लेसमेंट जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज द टाइप्स ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन, ग्राफ्स एंड द मेन पॉइंट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सब फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसको बोलते हैं, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। ये है डेफिनेशन, अच्छे से लर्न कर दे। द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। मतलब क्या हुआ, द टोटल लेंथ, मान लो कि ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, बी पॉइंट पर पहुंचा, बी पॉइंट से दूसरा 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, सी पॉइंट पर पहुंचा, वहां से फिर 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, डी पॉइंट पर पहुंचा। तो ऑब्जेक्ट ने ये पूरा जो पाथ कवर किया है उसकी टोटल लेंथ 10 प्लस 10 प्लस 10 30 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो 30 है वो हो गया हमारा डिस्टेंस, यानी यहाँ पे हमें टोटल पाथ लेंथ काउंट करनी है। तो डिस्टेंस जो की है वो स्केलर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, कौन सी डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट जा रहा है उसकी जरूरत नहीं होती। इट्स ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी ए जीरो। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव भी नहीं होता, जीरो भी नहीं होता, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इसका एसआई यूनिट क्या होता है भी, मीटर होता है। मतलब इसके बहुत सारे यूनिट है, जैसे किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, बट द स्टैंडर्ड यूनिट की अब हम बात करेंगे वो है मीटर। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स स्टार्ट, कभी कोई ऑब्जेक्ट है वो ए पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, ओके, और आफ्टर ये मीटर में है डिस्टेंस, आफ्टर द कवर 40 मीटर वो बी पर पहुंचता है, देन सी, देन डी, फिर रिटर्न आता है यहाँ से और सी पर पहुंचता है एंड फिर बी पर एंड फिर ए जगह पर रिटर्न आ जाता है। तो इसका टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया स्टूडेंट, तो यहाँ से 100 कवर किया और रिटर्न 100 कवर किया, इसलिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हो गया हमारा टोटल 200 मीटर। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट ध्यान रखें, ये डिस्टेंस से थोड़ा अलग है। ओके, ये है वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी ए पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है, और इसका भी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या है, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ए है, उसने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे 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 मोशन गया और रिटर्न यहाँ पे आ जाता है, तो वो कौन से पाथ से गया हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना होगा, इन दोनों के बीच का जो स्ट्रेट पाथ होता है, डिस्टेंस होता है, उसको ही हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। वाइल डिस्टेंस में हम पूरा काउंट करते हैं, ये पूरी लेंथ डिस्टेंस में काउंट होती है, बट डिस्प्लेसमेंट में द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस काउंट होता है। चलो एक और एग्जांपल के जरिए यहाँ पे देखते हैं। मान लो कि ऑब्जेक्ट है, उसने अपनी मोशन स्टार्ट किया ए से बी तक पहुंचा, फिर सी, फिर डी, फिर रिटर्न सी पर आया एंड बी तक पहुंचा। मतलब कि ऑब्जेक्ट रिटर्न में
यहाँ तक पहुंचा है। तो अगर हम यहाँ तक डिस्टेंस काउंट करेंगे, आगे के हिसाब से अगर डिस्टेंस काउंट करते हैं तो 100 ऐसे गया और रिटर्न कितना आया 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, यानी कि यहाँ पे हो गया 160 मीटर डिस्टेंस हो गया। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या बताया, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन हमारा ए है और जो फाइनल पोजीशन है वो है हमारी बी। ओके, ऑब्जेक्ट भले सी और डी पे जाके आया है पर डिस्प्लेसमेंट को उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। ये हम सिर्फ ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, जो कि है 40। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा 40 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे और एक डिफरेंस वही दिया हुआ है जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे तो इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, वही डेफिनेशन जो दोनों में ली थी वो एक्चुअल पाथ लेंथ, और यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। ये जो होती है वो है स्केलर क्वांटिटी और ये जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी। मतलब स्केलर क्वांटिटी मतलब इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती और यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की जरूरत होती है। यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। ओके, नाउ इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी ए जीरो। मतलब डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं होता, जीरो नहीं होता। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, कुछ भी हो सकता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कैन बी अ जीरो, मतलब कि वो जीरो भी हो सकता है। जैसे हमने एग्जांपल आगे देखा था, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस तो क्या होगा, उसका सरकमफरेंस जितना हो जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि उसकी फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि कोई फार्मर है, वो अपने फील्ड के आसपास मूव कर रहा है ऐसे और एक चक्कर लगा के फिर ए पर पहुंचता है, तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि फाइनल पोजीशन भी उसकी यही थी और इनिशियल पोजीशन भी यही है, इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। Now let's see the difference between speed and velocity। तो पहले तो स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है वो समझ लेते हैं। तो द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, मतलब अगर स्पीड का हम फॉर्मूला देखें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गई स्पीड की फॉर्मूला। और डेफिनेशन से देखें तो द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, उसको हम बोलेंगे स्पीड। ओके, ये जो होती है वो है वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि उसमें जो डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए हमें यहाँ पे। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब कि जो स्पीड हमें मिलती है वो ऑलवेज कैसे मिलती है, पॉजिटिव मिलती है, क्योंकि वो हमें किससे मिलता है, डिस्टेंस से। स्पीड हमें किससे मिलती है, डिस्टेंस से। अभी हमने आगे ही देखा कि डिस्टेंस जो होता है वो कभी नेगेटिव और जीरो नहीं होता, तो अगर डिस्टेंस ही नेगेटिव नहीं होगी तो स्पीड भी नेगेटिव नहीं होती है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। नाउ इट्स एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस हम नॉर्मली इसका एसआई यूनिट क्या लेते हैं, मीटर, और टाइम का क्या लेते हैं, सेकेंड, इसीलिए एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। ओके, अभी ये बिल्कुल इसके रिवर्स है। जैसे हमने स्पीड के लिए डिस्टेंस का यूज किया, वैसे वेलोसिटी के फॉर्मूला के लिए डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो वेलोसिटी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज विथ गिवन डायरेक्शन, उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे कि स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो वेलोसिटी में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। रिवर्स देखे तो ये स्केलर क्वांटिटी थी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस था वो थी स्केलर क्वांटिटी,
और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो है वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए यहाँ पे वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। और उसमें जैसे वो देखा था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो बिल्कुल इसमें भी ऐसे है कि ये जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड जीरो भी हो सकती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एवरेज स्पीड। तो हमें एवरेज स्पीड पहले तो क्यों लेनी पड़ती है? स्पीड के लिए तो पढ़ लिया, बट एवरेज स्पीड क्यों चाहिए? ओके स्टूडेंट, आपने कई बार सुना होगा, जैसे कि अगर मान लो कि आप बॉम्बे से गोवा गए फैमिली के साथ, और आप घर पे आके आप आपके फ्रेंड से ऐसे बात करते हो कि भाई हम तो कल गोवा गए थे 80 की स्पीड से। तो मतलब क्या आपका ऑडोमीटर 80 किलोमीटर की कंटिन्यूअसली स्पीड दिखा रहा था? नहीं। कई बार आप रुके होगे, कई बार गाड़ी 100 से ऊपर गई होगी, कई बार गाड़ी 30-40 पर भी चल रही होगी। तो जब ऐसी पोजीशन होती है जहां स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होती है, मतलब कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो पाथ होता है वहां पे हमारी स्पीड अलग अलग रही है, तो उस टाइम पे हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी पड़ती है। ओके, अगर हम देखें एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, मान लो कि दो सिटी के बीच का डिस्टेंस है ए बी, उसके बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ओके, और आपने मान लो कि ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत उसका रास्ता ठीक नहीं है, तो यहाँ पे आप गए हो एवरेज 60 की स्पीड से, सॉरी 40 किलोमीटर की स्पीड से गए हो, और यहाँ पे हाईवे आ गया हो, तो यहाँ पे आप गए हो 60 किलोमीटर की स्पीड से, पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड क्या, एवरेज स्पीड क्या लेंगे हम स्टूडेंट? तो यहाँ पे एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस हम काउंट करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कैसे करेंगे? तो ये टोटल डिस्टेंस यानी यहाँ से यहाँ तक का मान लो कि भाई 40 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ का 60 किलोमीटर है, तो 40 प्लस 60 एंड टोटल टाइम, मान लो कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कवर करने में हमें 1 आवर लगा है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कवर करने में भी 1 आवर लगा है, तो 1 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 100 किलोमीटर, ये हो जाएगा 2 आवर। तो यहाँ पे हमारी जो स्पीड है एवरेज स्पीड वो हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी एवरेज स्पीड। नाउ व्हाट इज सेम थिंग बट एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में हम क्या लेंगे? इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का प्लस करेंगे और इसको भी करेंगे डिवाइडेड बाय। ओके, अभी इसके हम सिंबॉलिकली देखें तो इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल रहता है u, स्मॉल u, और फाइनल वेलोसिटी का सिंबल हम लेते हैं v। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा u प्लस v बाय 2। ओके, तो ये न्यूमेरिकल के लिए हम इसको